Morning students, I hope all of you are safe at home. So our today's topic is short story writing. Now the question comes, what is short story writing? So the answer is a work of fiction or imagination that is usually written in easily understandable grammatical structure with natural flow of speech is known as short story writing. Fiction and imagination both are synonyms. यानी काल्पनिक, यानी कोई भी काल्पनिक जब आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं और उसे बहुत ही ईजिली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए राइट करते हैं, दैट इज़ शॉर्ट स्टोरी. एंड शॉर्ट स्टोरी इज़ मेंट टू बी रेड एट अ सिंगल सिटिंग, यानी एक ही बारी में ये पढ़ लेनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए ये, इसे एक ही बारी में पढ़ा जाए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, नॉवल लाइक नहीं होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फॉर्मेट. सो फॉर्मेट इंक्लूड टाइटल एंड कंटेंट. सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे सेंटर में एंड कंटेंट लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से. एंड कंटेंट आपका ऐसे लाइक नहीं होना चाहिए वन सिंगल पैराग्राफ, इसे आपने 2 to 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है. नेक्स्ट इज़ हाउ टू राइट अ स्टोरी. अब स्टोरी को आपने राइट कैसे करना है. सबसे पहले तो आप टाइटल ही लिखेंगे, जो मैंने फॉर्मेट में आपको बताया. टाइटल आपने ध्यान रखना है कि 3 to 4 वर्ड्स मैक्सिमम आपने लिखने हैं, ज़्यादा लंबा टाइटल आपने नहीं लिखना. नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ 1. पैराग्राफ 1 में आपने अपनी शॉर्ट स्टोरी के कंटेंट की बिगनिंग करनी है, स्टार्ट करना है उसे. और बिगनिंग में आप सबसे पहले स्टेज सेटिंग करोगे, यानी आपका जो सराउंडिंग है उसके बारे में बताओगे आप कि वेदर कैसा है, हिली एरिया की स्टोरी है, क्या आप उसमें फ़िक्शन का वर्क राइट करने लगे हैं, उसके बारे में आप बताएंगे 1 लाइन में. देन यू विल इंट्रोड्यूस योर करेक्टर्स ऑफ योर स्टोरी विद इन 2 लाइन्स, जिसमें आप नेम, अपीयरेंस, प्रोफेशन, नेचर के बारे में बताएंगे कि करेक्टर के नेम्स क्या हैं, वो कैसे दिखते हैं, टॉल हैं, शॉर्ट हैं, प्रोफेशन क्या करते हैं वो, उनका प्रोफेशन क्या है एंड उनका नेचर क्या है. देन यू विल इंट्रोड्यूस योर प्रॉब्लम इन पैराग्राफ 1 इन 2 लाइन्स. नेक्स्ट कम्स पैराग्राफ 2. पैराग्राफ 2 में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, जिस भी प्रॉब्लम को आपने क्रिएट किया है, राइट किया है, उसके कुछ उस इवेंट्स की सीरीज़ को आप ध्यान में रखते हुए लिखेंगे विद इन 5 to 6 लाइन्स. जैसे यहाँ पे देखो पैराग्राफ 2 सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, मैंने एक सैम्पल पैराग्राफ लिखा है. सपोज़ करो कि उनके घर में कोई थीफ आ गया, आपके घर में कोई थीफ आ गया है एंड आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो एक इवेंट हो गया ना, एक घटना हो गई. तो उस इंसिडेंट को मैंने एक सीरीज़ में लिखा है. लेट्स रीड, आप समझ जाओगे. दैट पर्सन वेंट आउट. ये दैट पर्सन कौन है, जिसके घर में चोरी हुई है. दैट पर्सन वेंट आउट, ही लुक्ड आउट, ही कुड नॉट फाइंड एनीबडी. वो पर्सन बाहर गया, उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं मिला. ही स्विच्ड ऑन द लाइट, वो अंदर आया, उसने लाइट ऑन करी. द चाइल्ड आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू गेट अप. चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स को उठाया. हिज पेरेंट्स केम आउट, उसके पेरेंट्स बाहर आए. दे ऑल्सो लुकड अराउंड द हाउस, उन्होंने भी घर के चारों ओर देखा. दे फाउंड आउट द टॉर्च, उन्होंने टॉर्च ढूंढी. दे वुड नॉट ट्रेस इट, उन्हें वो नहीं मिला, चोर नहीं मिला. तो यहाँ आपने सीरीज़ देखी है कैसी हैं, यानी एक सीक्वेंस में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले वो बाहर गया, उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं मिला. उसने अंदर आके लाइट ऑन करी, अपने पेरेंट्स को उठाया, उसके पेरेंट्स उठे, वो बाहर गए, उन्हें चारों ओर देखने पे कोई नहीं मिला. उन्होंने अंदर आके टॉर्च उठाई, टॉर्च ढूंढी, टॉर्च उठाई, उसे जगाया, उसे चोर नहीं मिला. यानी एक सीरीज़ में आपने पैराग्राफ को अपने लिखना है, अपने इवेंट को डिस्क्राइब करना है. नाउ नेक्स्ट कम्स पैराग्राफ 3. पैराग्राफ 3 में आप क्या राइट करोगे. पैराग्राफ 3 में आप सोल्यूशन दोगे, जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसका आप सोल्यूशन दोगे इन 4 to 5 लाइन्स में. 4 to 5 लाइन्स में आप सोल्यूशन दोगे अपनी प्रॉब्लम का. साथ ही आप कॉन्क्लूजन भी दोगे 1 to 2 लाइन्स के बीच में. अब पैराग्राफ 3 हमारा सोल्यूशन था. अब यहाँ पे जो मैंने सैम्पल पैराग्राफ लिखा है उसे देखिए, आप समझ जाएंगे. इमीडिएटली हिज फादर सॉ द थीफ. अब अचानक से क्या हुआ, उस चाइल्ड के फादर ने थीफ को देख लिया. दे स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिम, वो उस थीफ के पीछे भागने लगे. सोल्यूशन चल रहा है ये हमारा. द थीफ वेंट अवे, थीफ दूर भाग गया. ही वॉज रनिंग फॉरवर्ड, वो आगे भागे जा रहा था. एंड फार्दर प्रोबेबली देयर वाज सम पुलिस स्टेशन, और दूर दूर हो सकता है वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था. वेयर द थीफ हिमसेल्फ हैड लैंडेड, जहाँ पे थीफ खुद ही पहुँच गया. एंड कॉट बाय द पुलिस, और उसे पुलिस ने पकड़ लिया. तो ये एक सोल्यूशन दिखा दिया आपने पैराग्राफ 3 में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कॉन्क्लूजन. कॉन्क्लूजन में जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ही सेड दैट हिज वाइफ वॉज इल एंड ही वॉन्टेड सम मनी, कि मेरी पत्नी, मेरी वाइफ बीमार थी और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी फॉर हर ट्रीटमेंट. सो दिस इज़ द रीज़न.
ये रीज़न हो गया, ही वॉज रॉबिंग, कि यही रीज़न था कि मैं चोरी कर रहा था। द थीफ प्लीडेड गिल्टी, अब थीफ ने अपनी गिल्टी यानी अपने आरोप, अपने दोष को मान लिया। एंड ही एक्सेप्टेड दैट ही वुड नेवर कमिट दैट क्राइम अगेन, और उसने कहा कि मैं इस क्राइम को दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो ये आपने सॉल्यूशन के साथ कॉन्क्लूज़न भी निकाल दिया। क्लियर? अब ये तो हो गया कि आपने शॉर्ट स्टोरी को राइट कैसे करना है, जिसमें टाइटल, पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 के बारे में मैंने आपको बताया, आप किस तरह से फिक्शनल वर्क अपना स्टार्ट करेंगे। अब आता है कि जब आप शॉर्ट स्टोरी राइट करोगे तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपने नहीं करनी है। डोंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट ट्राई टू एंड इट विद मोरल। जब भी आप शॉर्ट स्टोरी लिखोगे, आपने लास्ट में, जैसे छोटी क्लासेस में मोरल लिखा करते थे, डू गुड, हैव गुड, इस तरह टिट फॉर टैट, इस तरह के मोरल नहीं लिखने हैं। आपकी स्टोरी के अंदर आपका कंटेंट ही ऐसा होना चाहिए कि इससे रीडर को, पढ़ने वाले को खुद ब खुद मोरल कुछ मिलना चाहिए। क्लियर? डोंट यूज़ सुपर नेचुरल करेक्टर्स। कोई सुपर नेचुरल करेक्टर्स के बारे में आपने डिस्कशन नहीं करना है, लाइक वेम्पायर्स, मॉन्स्टर्स, ज़ॉम्बीज़, इस तरह के कोई भी करेक्टर्स आपने अपनी शॉर्ट स्टोरी में इंक्लूड नहीं करने। डू नॉट मेक इट टू लॉन्ग, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी आपको क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दी होगी, फॉलो दैट वर्ड लिमिट। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपने स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करनी, ध्यान रखना। ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि करना क्या है फिर। डोंट्स तो हमें पता लग गए, तो डूज़ क्या हैं? डूज़ इज़ स्टार्ट विद क्यू गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में एक आउटलाइन दी होगी, एक क्यू दिया होगा, जिसको ही आपने स्टार्टिंग में राइट करना है। नेक्स्ट इज़ एंश्योर क्लैरिटी ऑफ प्लॉट। जो भी आप प्लॉट राइट कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? हैप्पी बिगनिंग होनी चाहिए, बिगनिंग हमेशा हैप्पी होनी चाहिए। उस हैप्पी बिगनिंग के बाद आप क्या करेंगे? क्रिएट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। फिर आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ा दो किसी ट्विस्ट के साथ, प्रॉब्लम इंक्रीज़ कर दो। एंड देन उसका सोल्यूशन भी दो बाद में, करेक्टर बिल्डिंग कर दो आप, कि करेक्टर अब उसकी डेवलपमेंट हो गई है एंड सोल्यूशन आ गया, देन उसका एंड कर दो। तो ये आपने क्लैरिटी रखनी है अपने प्लॉट की, अपनी शॉर्ट स्टोरी की। हैप्पी बिगनिंग के साथ आपने स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ा देनी है, उसके बाद उसका सोल्यूशन एंड देन एंड। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पैराग्राफ 2 में आपने सीरीज़ ऑफ इवेंट का ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आप इवेंट के बारे में बता रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, राइट। नंबर 4 इज़ वेल डिफाइंड करेक्टर्स। करेक्टर वेल डिफाइंड हो, उनके बारे में पता होना चाहिए रीडर को कि ये करेक्टर कौन सा है। अचानक से आप लिखने लगे हैं और उसमें कोई न्यू करेक्टर नहीं आ जाएगा, आपने स्टार्टिंग में करेक्टर्स के बारे में लिखना है। प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। यूज़ डायलॉग्स, डायलॉग्स यानी कि आपने डायरेक्ट डायलॉग का भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज़ कर लो बीच में। एंड ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस वाइल राइटिंग शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। ऑब्वियसली शॉर्ट स्टोरी यानी ये होएगी नहीं, हो चुकी है, तो हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करना है आपने। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स थीम, द सेंट्रल मैसेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने मॉरल राइट नहीं करना, आपकी स्टोरी इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें से रीडर खुद ब खुद मॉरल को आइडेंटिफाई कर ले, उसे मॉरल मिले पढ़कर। What the author wants you to learn or know, usually not stated, must be inferred. Inferred यानी guess, यानी कि आपने मॉरल को उसमें लिखना नहीं है, आपने स्टोरी को इस तरीके से राइट करना है, उसका कंटेंट इस तरीके से बनाना है कि उसमें मॉरल आपका स्टेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इन्फर हो जाए, वो गेस हो जाए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी थीम पे आप शॉर्ट स्टोरी को राइट कर सकते हैं। आप उसमें करेज की थीम ला सकते हो, ऑनेस्टी की थीम भी ला सकते हो, लव, फ्रेंडशिप, फॉरगिवनेस, लॉयल्टी, होप, इक्वालिटी, हार्डवर्क, टीम वर्क, और ऐसी बहुत सारी थीम्स होती हैं जिस पे आप शॉर्ट स्टोरी को लिख सकते हो। क्लियर? सो दिस वॉज योर टॉपिक, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।